अभी अपने घर में मिलाया, हमने आपको हलवा खिलाया, अभी हम उस हलवा में जहर अगर सल्फास का गोली मिला के आपको खिला देते तो पुलिस वाले को पता चलता कि दिव्यांशु जी 4-3 गो यूथ आए, बेचारा नया अभी काम शुरू किया, उसको बुलाए घर पे इंटरव्यू के लिए, उसको जहर दे के मार दिए। पुलिस क्या कर सकती है कि इसका इन्वेस्टिगेशन करके बाद में अगर दिव्यांशु जी दोषी हैं तो इनको जेल भेजा जाए, इनके ऊपर किसी का पैरवी हो। पुलिस यही ना कर सकती है कि पुलिस को सपना तो आएगा नहीं, और ये संभव है नहीं कि कोई भी किसी भी स्टेट में जाकर के पूरा बॉर्डर को सील कर दे, पूरा बॉर्डर में तालाबंदी कर दे। अभी तो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल तो सील होवे नहीं किया, तो यहाँ कहाँ सील होगा। शराबबंदी के पीछे हमारे नेता का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे नौजवान, हमारे युवा बिहार के शराब से दूर रहें, वो शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ हों, बिहार के नौजवान पुनः बिहार को देश का गौरव बनाएं, देश का नाक बनाएं, देश की पगड़ी बनाएं। इस सोच के साथ उन्होंने बिहार में शराबबंदी की है, और इसको हम लोगों को, बिहार वासियों को, ये शराब पीना कहीं से अच्छा ही तो माइक पे कोई नहीं बोल सकता कि शराब पीना अच्छा है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, और आपने बताया कि छात्र राजनीति को अपने खेल से जोड़ा, कि कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो खेल कूद वगैरह होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, जो नहीं दबा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो किया जाता है। तो 20 साल से जब तक नीतीश जी की सरकार है, इस बीच में क्यों अक्सर जो एथलीट हैं या जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो क्यों दब रहे हैं, वो क्यों अपने आप को डिमोटिवेट क्यों हो जा रहे हैं कि यार इंडियन पॉलिटिक्स या बिहार की पॉलिटिक्स हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, किसी भी तरीके से बहुत सारे इल्जाम लगते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे कि हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहे हैं। जाके अदर स्टेट को रिप्रेजेंट करके खेल रहे हैं। यहाँ के कितने सारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो दिल्ली में जाके कोचिंग लेके, जो हाई प्रोफाइल पैसे वाले हैं और उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो पैसे के साधन के जरिए वहाँ सीख कर वहाँ से दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार के प्लेयर्स। तो बिहार से कोई MS धोनी केवल इकलौता एग्जाम्पल थोड़ी होगा, उसके अलावा भी तो एग्जाम्पल्स होने चाहिए। क्यों नहीं फंड मिल रहा है, क्यों नहीं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों नहीं क्लासेस हो रही हैं, एक सेपरेट स्पेस नहीं मिल रहा उन्हें, ग्राउंड्स पे भी नहीं उतना हो रहा है काम। विद्यार्थियों को मिल रही है साइकिल, मिल रहा है उनको फंड, युवा को स्टार्टअप करने के लिए मिल रहा है 10 लाख रुपया, उसमें भी 1 लाख रुपया घूस लग जाती है पहले 10 लाख लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये एथलीट के लिए क्यों नहीं हो रहा है, ये स्पोर्ट्समैन के जो अपना स्पोर्ट में ही कैरियर बनाना चाहते हैं, जो क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं, सर वो क्या करेंगे? खरीदने का उनके पास पैसा नहीं है, क्रिकेट बैट तक खरीदने का पैसा नहीं है, बट वो इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने में। उन्होंने अपने नाक फड़वाया, एक बॉल पड़वाई है, टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी खेलने का जुनून है, लेकिन एक क्रिकेट किट खरीदने का पैसा नहीं है, ना कोई साधन है, ना कोई सोर्स है उन्हें सीखने के लिए कि और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। अक्सर सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस देखता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, बट पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से और लोगों को मुझे दबाने के कारण, मेरे पास आर्थिक तंगी के कारण मैंने अपने आप को क्विट कर दिया। अब मैं फल बेच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, एक चीज़ जो हकीकत है बिहार के साथ, उसको तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि बिहार पिछले, जब नीतीश जी के आने से पहले, तो आप बात कर रहे हैं स्टेडियम की, आप बात कर रहे हैं यूथ की, यहाँ तो चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था। चरवाहा विद्यालय खोला, यहाँ पे अपहरण का उद्योग चलता था। बिहारी अस्मिता, जो आप बाहर जाते थे, वो कहीं बोल दिए बिहार से हैं तो आपको किस नज़र से देखा जाता था, वो तो सर अभी भी देखा जाता है। तो नहीं, आप देखा जाता है तो ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं उसमें नहीं, हम आपके इस बात से सहमत नहीं है कि अभी भी देखा जाता है। तो पूरी तरीके से छूटा नहीं है, पूरी तरीके से अभी भी सर कर्नाटक में बिहारियों को मारा जा रहा है। आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में चले जाइए, किसी कनॉट प्लेस छोड़िए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, कह दीजिए कि मैं बिहार से हूँ, आपका अगर एक्सेंट बात करने का अलग है ना, तो ही आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर आपका एक्सेंट बिहारी एक्सेंट से आप बात कर रहे हैं, मैं खुद बिहार से हूँ, बट मेरा एक्सेंट दिल्ली वाला है ना, मैं दिल्ली में मेरी बर्थ प्लेस हुई है, मेरा एक्सेंट अगर वहाँ बिहारी वाला होता। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चरवाहा विद्यालय के माध्यम से इतना कमजोर कर दिया गया था। हमारा एक्सेंट, हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं 5 स्टार होटल में बैठ के, बिल्कुल। दिल्ली में जाएं, चाहे बेंगलोर में जाएं या किसी जगह पे जाएं, जब पंजाबी को पंजाबी में बात करने में समस्या नहीं है, बंगाली को बंगाली में नहीं है, तमिल को तमिल में नहीं है, उड़िया को उड़ीसा में नहीं है, बंगाली को बंगाली में नहीं है, तो हमको भोजपुरी बतिया में क्या दिक्कत? क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप ऐसा बना रखा है। नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, वही तो हम आपको बता रहे हैं, उन 20 वर्षों में तो बढ़ेगा नहीं ना सर, 20 पंजाबी सॉन्ग्स का, वही बता रहे हैं, 20 वर्षों में हम लोगों को इतना पीछे ढकेल दिया गया। आप चले गए, फिर सीधा आप पहले कोई भी व्यक्ति को कोई आपको काम मिलेगा, मान लीजिए आपका परिवार है, तो आपके परिवार में आपको टूर पे घूमना जाना भी होता है कि साल में एक बार कहीं घूमने जाएं। एक है कि शादी करनी है, अगर आपके घर में पैसा आ रहा है, एक है कि अगर आपको घर बनवाना है, एक है गाड़ी खरीदना है, एक आईफोन खरीदना है, एक किसी का पैर टूट गया,
तो आप इन सारी समस्या में आपके पास जो पैसा है, पहला काम आप पैर ठीक कराइएगा, उसके बाद जो जरूरी है उस हिसाब से पैसा का फंड व्यवस्थित करिएगा। तो आप पहुंचे हैं लोगों के मेंटेलिटी को, तो एक दिन में मेंटेलिटी, जनरेशन का मेंटेलिटी खराब होता है, ठीक है ना। 20 वर्षों में जो 15 वर्षों में जो हमारे यहाँ शासन रहा, उसमें पूरे जनरेशन, कई जनरेशनों का मेंटल लेवल जो है वो नीचे कर दिया गया। उनको चरवाहा विद्यालय, वो रोड बनाने की मांग करने गए तो बोले रोड क्यों बनाओगे यार, तुम्हारा चरवाहा विद्यालय किसका था, किसके द्वारा? लालू जी के राज में बना था। तो लालू जी ने चरवाहा विद्यालय को प्रमोट किया था। उनके राज में जब जाते थे लोग तो कहा जाता था कि जब उनके राज में कहा गया कि रोड बनाइए तो भाई आपके यहाँ बच्चे मर जाएंगे रोड पर चलेंगे तो, तेज ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी तो, बिजली लगाएंगे तो लोग दब के उसमें छू के करंट लग के मर जाएंगे। तो कितना जनरेशन आपका चला गया। एक दिन का परिवर्तन है क्या कि एक दिन में नीतीश जी 20 साल ऐसे छुइए, आपके घर में राशन खरीदने जाते हैं ना तो राशन में से 5 को सामान छूट जाता है। 12 करोड़ बिहार की आबादी है। इसका मेंटेलिटी चेंज करना, यहाँ के नौजवानों को पढ़ाना। जहाँ तक आपने खेल की बात की है, नीतीश जी की सरकार नौकरी लाओ मेडल पाओ, ये नीतीश जी की सरकार योजना चला रही है। और आपको अभी बता देते हैं कि कल से अभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बिहार में बना, जिसने इंटरनेशनल हॉकी का कार्यक्रम इसी बिहार में वुमेन्स हॉकी का हुआ, तो पूरा दुनिया देखा और गौरवान्वित हुआ। अभी कल से एक गेम का, अभी पूरा नाम उसका हम सही से नहीं ले सकते हैं, हमको दिमाग में नहीं आ रहा, आज अखबार में भी पढ़े हैं। और इस पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कप चल रहा है, 20 देश के प्रतिनिधि आए हैं, वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीतीश जी ने ही कराया है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। उसके अलावा बिहार के सभी विद्यालयों में अलग से फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई है, उनको खेल कूद में पढ़ाने के लिए। खेल कूद के बारे में उनकी बच्चों की रुचि हो, उसके लिए हर जगह पे मोतिहारी में भी जिम बनाया गया है, खेल भवन बनाया गया है। आप जाएंगे वहां पे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो चुका है। लेकिन जो चीज आप 15 साल 20 साल जो आपका जो चीज आपको तो नहीं गया भाई, नहीं आवाज आ रहा है, अरे साउंड आ रही है इसमें, चेक कर लेना उसके अंदर। 15-20 सालों में जो आपकी मानसिकता को दबा दिया गया था, उस मानसिकता को उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आपका नीतीश जी ने यहाँ अभी आपको नेहरू मोइनुल हक स्टेडियम, आपका इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पे इंटरनेशनल मैच होंगे। आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसमें सभी तरह के खेलों की व्यवस्था है। अभी अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार के सभी कोनों में अलग से स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में खेल के लिए स्टेडियम बनाने की सरकार की योजना है। सर ये तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो ये इससे बस इसको दबाने के लिए भी तो आ सकते हैं ना, इससे भी वादे किए जा सकते हैं इसके लिए। लाओ नौकरी पाओ, इलेक्शन की वजह से तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। राजगीर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया, उसमें हॉकी का इंटरनेशनल कार्यक्रम हो गया। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार में वर्ल्ड कप चल रहा है। तो चुनाव ही तो मैंने, अब तो चुनाव आएगा ना, उसका वो काम हो चुका है पहले से। फिजिकल टीचर की बहाली हो चुकी है यहाँ पर बिहार के अंदर में। कोई भी सिस्टम को जो बताए, घर का राशन खरीदने में अगर आपको जाने पर 5 को सामान छूट जाता है, 12 करोड़ की आबादी वाले स्टेट का ऐसे आप ऐसे हैं, उसको ऐसे करने में, चेंज करने में समय तो थोड़ा लगेगा ना। नीतीश जी की सोच हमेशा पॉजिटिव है, सब आदमी आपके काम से संतुष्ट नहीं हो सकता। नीतीश जी ने बिहार का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। नीतीश जी की सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ समय पहले नीतीश जी का सदन में से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीतीश जी 2 मेल और फीमेल पर्सन्स के बीच के रिलेशनशिप को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में, कि उनका वो वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा उस समय वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा। और बिहार के सर उस समय उस वीडियो का बहुत ज़्यादा नहीं, एक्चुअली क्या है कि नीतीश जी ने उस पर पूरा जो उनका नीतीश जी का कहने का उसमें विषय था, तात्पर्य था कि महिलाओं को हम लोगों ने शिक्षित किया, और महिला जब शिक्षित हुए तो जो आपको जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि में काफी कमी यहाँ पर आई। पर एक राजनेता के रूप में इस तरीके से बोलने की शैली, नीतीश जी ने उसको, नीतीश जी बात तो बिहार के भविष्य की कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया का जो दौर है जिसमें सब कुछ पॉलिश होकर के लगाया जाता है, सब कुछ बढ़िया से लगाया जाता है, आपका कपड़ा भी बढ़िया होना चाहिए, व्यवस्था भी बढ़िया होना चाहिए, उस पॉलिश होने वाले तरीका में थोड़ा आपको वो सेट होने वाला वीडियो नहीं था, इसलिए। और रील्स का दुनिया है यहाँ पे, जान ही रहे आज के डेट में, आप रील्स बनाने बैठिएगा, गाली गलौज करिएगा तो उसका रील्स, आजकल लोग दारू बनाते हुए बना रहे हैं, लोग उसको मिलियन में व्यू दे रहे हैं। आजकल लोग कपड़ा खोल के व्यू बना रहे हैं तो लोग मिलियन में व्यू दे रहे हैं। तो खैर वो क्या, नीतीश जी की सोच खराब नहीं थी। नीतीश जी की सोच, आप देखिए उस वीडियो के कारण हम आपको ये माने ठीक, अगर वो उनके कहने के तरीका पर लोगों को आपत्ति है तो नीतीश जी ने जितना, आप अभी नीतीश जी का एक वीडियो हम दिखा देंगे कि नीतीश जी ने आज नहीं, जब महिला आरक्षण की बात नहीं होती थी ना, तब उन्होंने सदन में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने खड़ा होकर के सदन में, अभी परसों वीडियो चल रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई सब महिलाओं की भी आबादी, आधी आबादी
जो हमारी महिलाओं की है यहाँ पे, आधे पुरुष और आधे महिलाएं, तो आधी आबादी के लिए आधा रिजर्वेशन होना चाहिए सभी चीज़ों में। पार्लियामेंट में भी आधा, पहला आवाज उठाने वाले इस देश में नीतीश कुमार है, और उनको जहाँ ताकत दिया बिहार में, वहाँ उन्होंने करके दिखाया। वहाँ पे पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन उन्हीं का दिया हुआ है। आज जो भी महिलाएं आपको दिख रही हैं, तो महिलाओं का सम्मान नीतीश जी को किसी से सीखना नहीं है। महिलाओं को, मातृशक्ति को सही में अगर सम्मान देने वाला, और आप महिलाओं से जाके पूछ सकते हैं, महिलाएं ऑन कैमरा इस बात को बोलती हैं। आपके हमारे घर में शिक्षिका हो, आपके हमारे घर में जनप्रतिनिधि हो, आपके हमारे घर में आंगनबाड़ी, आशा, जितनी स्वास्थ्य विभाग से जो आशा वर्कर से लेके जितनी हमारी यहाँ समाज में आज के डेट में महिलाएं काम कर रही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनको घर से निकाल के उनको जवान देने वाले नीतीश कुमार है। हाँ, उस वीडियो में हम मान सकते हैं कि उस वीडियो को, जो आज का प्रेजेंटेबल सोशल मीडिया का दौर है, उस हिसाब से वो प्रेजेंटेबल वीडियो नहीं था। तो ठीक है, इंसान है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि कभी कोई गलती नहीं हो सकता है। सर, बात वीडियो की हो रही थी, तो अभी भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कहीं मंच पे नीतीश कुमार जी हैं, बाकी नेता भी हैं, वो लोग वहाँ पे राष्ट्रगान चल रहा है, और नीतीश जी घूम के पीछे और पीछे से पीछे किसी और से कुछ बोल रहे हैं। जहाँ तक कि ये मेरा मानना है और मेरी जानकारी के माध्यम से ये है कि राष्ट्रगान के समय हिला नहीं जाता है। किसी से बात नहीं कहता है, बगल में खड़ा है, घूम के बात कर रहे थे। तो सर ये सही था क्या? के बीच में मूव नहीं किया था, तो वो थोड़ा मूव कर रहे थे, तो अब वो भी, ये तो सर राष्ट्रगान की अवहेलना हो गई ना। वो भी जेस्चर उनका वायरल हो रहा है। हाँ, एक्चुअली है क्या कि आज के डेट में, जैसे अभी आपको हमने जस्ट आपके पिछले सवाल पे हम लोगों ने बताया आपको कि जैसे व्यवहारिक जीवन को इंसान को नहीं भूलना चाहिए। हम और हमारा जो हम लोग जिस स्टेज में है लाइफ में है अभी, हमसे जो 5 साल 10 साल पीछे का जो व्यक्ति होगा, तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अलग व्यवस्था होगा, आगे वाले का आदमी का अलग होगा। तो नीतीश जी की उम्र अब 70 से ऊपर हो गई है, प्रधानमंत्री से 1 साल छोटे हैं, लेकिन लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो उसमें क्या है कि उनको राष्ट्रगान का अपमान करने वाले नीतीश जी तो व्यक्ति है नहीं, जो 20 वर्षों से संसदीय जीवन में है, यार सब भारत का अपमान करने वाले, जिन्होंने अपना पूरा परिवार, पूरा जीवन 12 करोड़ बिहारियों के लिए निछावर करके, और लगातार 24 घंटा, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ऐश का जीवन है किसी पद पर बैठ जाना, लेकिन एक दिन के लिए कभी बैठिए तब समझ में आया, नहीं होता एक आदमी का पूरा व्यवस्था की चिंता। तो नीतीश जी उस टाइप के व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो हो सकता है कि नीतीश जी उस समय किसी और चीज़ की वजह से उनसे वो भूल हो गई हो, राष्ट्रगान की वजह से वो बात उनके दिमाग में नहीं है बात आई हो कि हम, अगर नीतीश जी अभी लगातार लोग तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कि नीतीश जी की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, बहुत सारी नीतीश जी को ऐसे है। नीतीश जी तो लगातार, अच्छा मान लीजिए इंसान है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। अभी इन्होंने पूरे बिहार में घूम करके प्रगति यात्रा की, अभी रोज सदन में बैठ करके भाषण दे रहे हैं, सदन में बैठ करके अपने बिहार के बातों को रख रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। तो नीतीश जी कंप्यूटर नहीं ना कि एक बार ऐसे दबा दिए तो एकदम परफेक्ट वहाँ पे चलेगा। हो सकता है उस समय किसी और चीज़ में दिमाग में रहा हो उनका। तो आप 20, 25, 40 साल में जिन्होंने राष्ट्र का सम्मान किया, वो बुढ़ापा में आकर के राष्ट्रगान का अपमान, देशद्रोही थोड़ी हो जाएगा नीतीश जी पर। हाँ, लेकिन वही वीडियो है आजकल वायरल होने का ट्रेंड है, चारों एंगल से वीडियो कैमरा लगा हुआ रहता है। अब उसमें कोई आदमी फंस गया तो लोगों को व्यू मिल गया, उससे कुछ 2-4-5 लाख रुपया आ गया व्यू वायरल करने वाले लोगों को। यही कहानी है। सर, मेरा सवाल है, नीतीश जी ऐसे क्या मजबूरी होती है कि वो पार्टियां इतनी चेंज करते हैं? नीतीश जी पार्टियां चेंज करते हैं कि लोग नीतीश जी के पास जाने के लिए बेचैन रहते हैं। अगर आप पार्टी नहीं चेंज, माने नीतीश जी अगर पार्टी चेंज कर रहे हैं तो भाजपा के साथ नीतीश जी जा रहे हैं, या राजद के साथ नीतीश जी जा रहे हैं, या महागठबंधन में जा रहे हैं, तो नीतीश जी बिहार, एक लाइन में आपको जवाब दे देते हैं कि नीतीश जी जहाँ हैं वहीं हैं। लोग, नीतीश जी बिहार की मजबूरी हैं। नीतीश जी के बिना जब तक नीतीश जी जीवित हैं न बिहार का विकास। उनका सोच ऐसा है, उनका ऑरा इतना बड़ा है, उनका स्ट्रेचर इतना बड़ा है कि विदाउट नीतीश कुमार बिहार में कोई व्यक्ति सरकार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है। फ्रंट सीट पर जब तक नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार की जनता का पूरा पूरा विश्वास सिर्फ नीतीश कुमार के सरकार पर है। इस बात को, नीतीश कुमार रहेंगे तभी आपको वोट मिलेगा। लोगों को गलतफहमियां रहती थी कि हमारे वजह से नीतीश कुमार बन जा रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना गलतफहमी दूर करके देख लिए क्यों रहे बिहार के। बिहार सर, इसी पे मेरा सवाल है। एक आरजेडी के नेता से हमारा बात हुआ था, अभी हमारा पॉडकास्ट हमारे चैनल पे है। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार लालू यादव के प्रोडक्ट हैं। कौन? अच्छा, अभी जैसे नीतीश, उनको नहीं पता होगा, इसे बहुत सारे नेता घूमते रहते हैं। विषय यह है कि लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार था। और नीतीश कुमार नहीं रहते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, ये उनका इमेज था। पहली बार मुख्यमंत्री बनाया हुआ भी नीतीश कुमार का है, ये सदन के पटल पर है, कई बार जाके सुन लीजिएगा। नीतीश कुमार नहीं रहते
तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं होते। अभी आपने एक इवेंट किया था खेलो इंडिया वाला, उस इवेंट में आपने 3 सेलिब्रिटीज को बुलाया था, तो वो सेलिब्रिटी जैसे रितेश पांडे जी आए थे, तो इन सेलिब्रिटीज को बुलाने में कुछ खर्चा हुआ होगा, इवेंट को करने में खर्चा हुआ, ये सब इतने बड़े इवेंट को करने में जो खर्चा हो रहा है, ये सब की अरेंजमेंट कहाँ से होती है, पैसों की फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहाँ से होती है आर्थिक रूप से? जैसे आप जो काम करते हैं, जैसे आप जिस काम में जुड़े हुए हैं, तो उस काम को करने में आपको अनुभव हो जाता है धीरे धीरे। तो हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय में थे उस समय में भी हम लोगों ने कई बड़े बड़े कार्यक्रम, कुमार विश्वास का कार्यक्रम किया था वहाँ पे, उसका सब चीज़ है। और फिर SK मेमोरियल हॉल में भी बिहार को राजनीति में छात्र नेताओं की भूमिका से छात्र संवाद किया था। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग किए थे। उस समय हम लोग को अनुभव था, कई स्पॉन्सर रहते हैं, कई लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, कई सामाजिक लोग होते हैं जो आपको सहयोग करते हैं। तो उसी तरह समाज का काम समाज के सहयोग से होता है। ज़मीन बेच के तो आदमी करेगा नहीं, तो समाज का काम सामाजिक सहयोग से हो जाता है। कोई इसमें बेसिक था कि भाई मोतिहारी के नौजवान शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना स्वस्थ हों कि भविष्य में चंपारण का झंडा पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ भी बनना है, तो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना, UPSC में जाना है, कुछ भी होना, ये बेसिक चीज़ है। तो लोग स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है इस मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में कि लोग शारीरिक खेलों से दूरी बना करके चल रहे हैं। लोग खेलते नहीं हैं, पसीना गिराते नहीं हैं, दोस्ती करते नहीं हैं। तो उसमें एक खेल भावना, जब हम लोग सामाजिक जीवन में, तो सिर्फ भाषण देना काम नहीं है। जो इस तरह की कुरीतियाँ समाज में जागृत हों, उसके लिए जन जागरण भी चलाना, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना भी हम लोगों का काम है। तो हम लोगों ने मोतिहारी के नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि दी, उनको व्यवस्था दिया कि आप खेलिए और शारीरिक खेलों को बढ़ावा मिले। इसके यही एक कारण था, बस और कुछ नहीं। हम लोग राजनीति में आने का मूल मकसद कमीशन के पैसा से घर बनाना, राइफल बंदूक चमकाना नहीं है। समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो विधायक का जो फंड होता है 3 करोड़ रुपया, उससे आप समाज में 30 लाख, क्या बोलते हैं, 3.5 लाख लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास, आप जितना सक्रिय आपका जनप्रतिनिधि, उतना काम हो सकता है। होना तो उनकी कृपा से, क्रेडिट आपको मिलता है, समझ रहे हैं बात को, तो होना उनकी कृपा से। तो अब क्या हम करेंगे, पहला काम ये हम हम मोतिहारी में आएंगे तो चीनी मिल बना देंगे, मोती झील ठीक कर देंगे, ये सब कुछ नहीं आप बोलिए। ये सब हमारा काम ये है कि हमसे जो बेस्ट होगा, हमारे से जितना संभव होगा, हमारा काम ही यही है। इसी सोच के साथ हम लोग सामाजिक जीवन में हैं कि अधिक से अधिक समाज को कुछ दिया जाए। होना हमारे हाथ में है, हम किसी को कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में है कुछ नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा से होना है, सब लिखा हुआ है। हम और आप माध्यम हो सकते हैं। अगर JDU से आपको टिकट नहीं मिलता है, JDU से टिकट नहीं मिलता है, आपको बोला जाता है इस व्यक्ति के साथ खड़े होकर इसे जिताइए, और अदर पार्टी RJD ले लीजिए, RJD ले लीजिए, जनसुराज ले लीजिए, क्योंकि आपकी घनिष्ठता भी है प्रशांत किशोर जी से। अगर उन्होंने आपको कहा कि मैं टिकट देता हूं, आप मेरे तरफ से आइए और लड़िए, तो आप क्या कीजिएगा? हम अभी नीतीश जी के साथ पूरी मजबूती से हैं, और भविष्य की संभावनाओं पर, मान लीजिए अभी तो जीवन का रात में हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, सुबह इसका ठिकाना नहीं है। भविष्य में क्या होगा इसका स्टेटमेंट दे के हम बुर्बक क्यों बनने जाएं आपके साथ, नहीं समझ रहे हैं बात को। ये तो भविष्य में क्या होगा, इसके लिए भविष्य का पॉडकास्ट भी तो बचा रहना चाहिए ना, कि उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। सर, मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, आप मोदी जी से मिले हुए हैं। मिले हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनसे मिलके? क्योंकि उन्हें लोग कहता है कि वो माइंड ब्लोइंग राजनेता है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान और बहुत ही ताकतवर नेता है। जो नेचर चला रहा है, जो इसको ईश्वर, अल्लाह, भगवान जिसको आप मानते हैं, 120 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने के लिए उनको बहुत, तो हमारे आपको मैंने उन्होंने तय किया है ना, तब वो वहाँ बैठे हैं। तो जब इसमें एक्सपीरियंस, वो महामानव है भाई, 120 करोड़ आदमी का नेतृत्व सफलता से कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और इतनी मजबूती से कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में भारत का झंडा जो है वो गौरवान्वित करा रहे हैं भारतवासियों को। अलग अलग मोमेंट पे भारत हर तरीके से विकसित हो रहा है, और अभी बिहार पर विशेष उनका ध्यान है। तो वह महामानव है, ऊपर वाले हर जगह पर स्थिति के हिसाब से आपने ड्रेस बदली हुई है। अपने JDU के नेता से मिलने गए हैं तो व्हाइट कुर्ता उड़ता, और मोदी से मिले हैं तो भगवा कलर का गमछा लगे हुए एकदम। नहीं, भगवा कलर का गमछा वो स्टेज पे देखिएगा, हम ही को नहीं, सबको भगवा कलर का स्टेज पे दिया है। और पीले कलर का, सर आप पीला, उस दिन बृहस्पतिवार होगा इसलिए पीला हुआ पहन लिए। कभी याद रहता है तो दिन के हिसाब से भी कपड़ा पहन, नहीं याद रहा तो जनरल। बढ़िया है सर। AMS की पूरी टीम को मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और ये एक अभी पॉडकास्ट का पूरा समय
समय चल रहा है, आप सब लोग कई पॉडकास्ट देखते भी होंगे, तो मोतिहारी में, चंपारण में पॉडकास्ट शुरू करने के लिए पूरी एएमएस की टीम को मेरी तरफ से बहुत साधुवाद है, बहुत बधाई है, शुभकामना है। आप चंपारण के ऐसे रत्नों को निकालें, उनका पॉडकास्ट करें, जिससे नए लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके कि वो अपने जीवन में कैसे बदलाव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों एएमएस की पूरी टीम को मैं इस नेक कार्य को करने के लिए, आप लोग नौजवान हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।